इन सब चीजों में से गई हूँ। और अब तक भी मतलब मैं जा ही रही थी जब तक कि मैं इस सेशन में ज्वाइन नहीं हुई, जब तक मैं सफल को ज्वाइन नहीं हुई तब तक तो मैं वही मेरा जो लाइफस्टाइल था वही एक्सपीरियंस कर रही थी। तो राइट नाउ गेम सेशन के बाद में मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ, एक मेरा डेली रूटीन का जो एग्जांपल है कि एक दो दिन, यस सर एक दो दिन पहले जो मेरे हस्बैंड है वो 8:45 को ऑफिस जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं। तो मैं सुबह लेट उठी एंड लेट उठने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि अभी मेरे पास 40 मिनट्स है एंड 40 मिनट्स में मुझे फ्रेश होना है, इनका टिफिन बनाना है और इनको भेजना है ऑफिस के लिए। एंड मैं उसमें से 10 मिनट्स मेरे फ्रेश होने के लिए जाने वाले थे। तो फिर बचे मेरे पास 35 मिनट। तो मैंने के आया कि चाय बिस्किट दे देते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि टिफिन उधर ही मंगवा लीजिए। एंड नेक्स्ट मोमेंट मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज द गेम फॉर मी और मुझे ये करना है अभी। शायद ये कंप्लीट होगा नहीं होगा डजंट मैटर, लेकिन इसको कंप्लीट करना है। एंड फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, और मेरा पूरा मतलब पावर मैंने लगा दिया और मैं फ्रेश हुई। मैंने 30 मिनट्स में टिफिन बनाया और टिफिन बिफोर 5 मिनट्स रेडी करके मेरे हस्बैंड के हाथ में देकर वेरी हैप्पीली आई सेड बाय टू हिम फॉर हिज ऑफिस। और एट दैट टाइम मैंने सोचा, और एक चीज है कि यही पास्ट में क्या होता था कि मैं उठती थी, फिर फ्रेश होती थी और फ्रेश होते होते सोचती थी कि ओ माय गॉड, मेरे पास इतने ही मिनट्स है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं हो पाएगा। बेस्ट वे मैं इनको बोलती हूँ कि आप उधर ही टिफिन ले लीजिए और अभी यहाँ से चाय नाश्ता करके चली जाइए। और ये ऐसा ही होता था। और फिर मैं टिफिन वगैरह कुछ बनाती नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे एंड देन फुल डे रिलैक्स चिल होता था। बिल्कुल कोई भी दूसरा भी काम नहीं होता था और खाना भी उतना प्रॉपरली नहीं बनता था कि चलो अभी माँ बेटे हैं तो कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं और हो गया फिर तो मतलब। और इस तरह ये होता था कि खाना तो बनता ही नहीं था, लेकिन पूरा दिन भी बहुत ही बेकार, बहुत ही वेस्ट चला जाता था। और आफ्टर गेम सेशन मैंने जब ये लिया कि नहीं, दिस इज अ गेम और मुझे इसको करना ही है, और मैंने वो किया। और आप समझ सकते हैं कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो एक एक्चुअली इतनी सी चीज है, इतनी सी बात है, इतना छोटा एग्जांपल है, बट इसका मेरे पूरे डे पे जो इम्पैक्ट गिरा, दैट वाज फैबुलस। मेरा पूरा दिन, आई स्पेंड माय होल डे वेरी हैप्पीली, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम। और यही चीज जो है अभी, इसी चीज का गेम, यही गेम मुझे दूसरों के साथ जो लोग हैं जो जा रहे हैं इन सारी चीजों से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, पैनिक अटैक से, या फिर और भी जो चीजें हैं, इनमें से जो लोग जा रहे हैं, तो इनके लिए मुझे अभी ये करना है कि उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आई वॉन्ट टू मेक डिफरेंस इन पीपल लाइफ। जो भी चीज सफल फाउंडेशन कर रही है, सफल की टीम कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज मुझे करनी है और भी लोगों के लिए, और उनके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। That's it, sir. We will talk to you. Okay, sir. Thank you for sharing, ma'am. Yeah. Milad. Yes, sir. 9-10. हाँ 9-10। सर अभी एक पार्टिसिपेंट अपने बाकी, श्री सर। योर कॉल। सर उनको इनवाइट करो, 5 मिनट दे सकते हो आप? 2 मिनट 2 मिनट। ओके ठीक है सर। तो हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट है सुनीता मैम है। सुनीता मैम, आपको आपका 2 मिनट में शेयरिंग रखना है। हम अनम्यूट कीजिए अपने आपको। हाँ ओके सर, ठीक है। पिछला जो सेशन हुआ हमारा गेम का, उसमें मैंने एक गेम लिया, मेरे स्कूल के छात्र ईमानदार अधिकारी बने, यह मेरे जीवन का गेम है। इसके लिए मेरे निश्चित किए गए उद्देश्य है, अधिकारी ईमानदार बनेंगे तभी समाज के सभी वर्ग का विकास होगा और वो खुद भी विकसित होंगे। दूसरा उद्देश्य है, मुझे भी समाधान होगा कि मैंने मेरे टीचर के कर्तव्य को न्याय दिया।
अब इसके लिए मेरे कुछ नियम है। वो नियम है, मुझे हमेशा इंटीग्रिटी में रहना होगा, उनके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मुझे फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना होगा। अब मुझे वहां पर कुछ दांव पर भी लगाना होगा, तो उसमें मेरे एफर्ट्स, मेरे शब्द, उनके लिए किया गया प्लानिंग और मैं जो उन्हें समय दूंगी वो मेरा समय, ये सारी बातें मुझे दांव पर लगानी होंगी। इसमें कुछ बाधा आ सकती है, जैसे कि हमारी मानवीय प्रवृत्ति, उसमें लेजीनेस, कभी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ऐसी कुछ बाधाएं भी आ सकती है। पांचवा पॉइंट है, वहां पर कुछ महत्वपूर्ण होता है, तो वहां पहुंचकर जब मेरे कुछ छात्र ईमानदार अधिकारी बनेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, ज्यादा सम्मान मिलेगा और कर्तव्य निभाने का समाधान भी मुझे मिलेगा। तो इस प्रकार मैंने मेरे जीवन का गेम लिया है। इसके लिए मैं आदरणीय शिरीष सर, आदरणीय सांगुत सर, आदरणीय हिंगनकर सर, आदरणीय इंगळे सर और आदरणीय जेसवानी सर, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। तो आइए बढ़ते आज की सेशन की ओर। तो आज की सेशन के लिए मैं इनवाइट करूंगा शिरीष सर। यस अंकित, आई एम रेडी। शुरू कीजिए। आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ आ रही है। ओके ग्रेट। सो हेलो, वेलकम। आज के हमारे सफल फाउंडेशन के ई बेसिक कोर्स के 5वें सेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम शिरीष वंजारा है और आप सब लोग जानते हो कि आज के टॉपिक का नाम क्या है। आप सबको मैसेजेस मिल गए। आज के टॉपिक का हमारा नाम है फ्रीडम। अभी क्या बताएंगे फ्रीडम में? तो हम हमेशा आपको बताते हैं ना कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण, संपूर्ण और उत्तम होता है, होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट होता है। और इस होल, कंप्लीट एंड परफेक्टनेस का अनुभव लेने से कुछ बाधाएं उसे रोकती है। और ऐसी बाधाओं की बात हम सफल फाउंडेशन के इन 15 सेशंस में करने वाले हैं। तो आज का ये 5वां सेशन है और इस सेशन में हम ऐसे बाधा की बात करने वाले हैं जो बाधा आपको आपकी जिंदगी खुशी से, फ्रीली और पावरफुली जीने से रोकती है। यहाँ जो फ्रीडम, उससे आपको हम, उस बाधा से आपको हम मुक्ति दिलाने वाले हैं। और ये बाधा, ये फ्रीडम आपको एक्सेस देगा कि आपकी लाइफ को आप किसी भी सिचुएशन को पावरफुली, पीस ऑफ माइंड और क्रिएटिविटी से जी पाएंगे, क्रिएटिविटी से हैंडल करेंगे। सो रेडी? ओके। तो इस बाधा का नाम है, इस सब्जेक्ट का पूरा नाम है फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। एंजाइटी शब्द सुना होगा? सुना है तो रेज हैंड कीजिए, मुझे पता चले कितने लोगों को एंजाइटी शब्द पता है। अंकित सर? तेजू सरदार मैडम। सिर्फ रेजेंट कीजिए, सिर्फ रेजेंट कीजिए, किसी को बोलना नहीं है, बस आपको पता है ना क्या है एंजाइटी। यस यस 11 लोगों का एड्रेस है सर। 11 लोगों, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी तेजू सरदार मैडम अनम्यूट है ना? तो क्या होती है मैडम एंजाइटी? एंजाइटी मतलब क्या? सर एंजाइटी का मतलब है चिंता, काळजी। जी हाँ, चिंता, और मराठी में उसको बोलते हैं काळजी। यस। हाँ। और ये जो चिंता है ना, ये बैरियर है हमारी लाइफ को पूरी तरह से होल, कंप्लीट एंड परफेक्टनेस के साथ में जीने के बीच में। ये एक बहुत बड़ी बाधा है, चिंता, एंजाइटी। तो आप लोगों को भी चिंताएं होंगी। ऐसा कोई है आप में से जिसको चिंता नहीं? एवरीवन हैज कुछ ना कुछ चिंता, हर एक की है। आपकी चिंताएं शेयर करेंगे इस बार। अंकित सर,
जिनके Yes, हाथ sir. ऊपर रहेंगे उनको अनम्यूट कीजिए, हम चांस देंगे कि आपके लाइफ की क्या क्या चिंताएं हो सकती है। क्या लगता है आपको कि ये मेरे लाइफ की ये चिंता है? हर एक की अपनी अपनी चिंताएं होंगी ना। अल्फिया कैन है यू सर. शेयर? हाँ, गुड इवनिंग सर. अल्फिया। गुड इवनिंग अल्फिया, बताइए। सर एक्चुअली मुझे तो सबसे ज्यादा यही चिंता है कि फिलहाल बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो उसमें मैं पास होगी या नहीं. ग्रेट, ये आपकी चिंता समझ में आया। जी. सो अल्फिया की चिंता हमारे समझ में आ गई। और जय सर है. ओके, जय। हाँ सर, वही चिंता है जो सबको अभी की लास्ट ईयर वालों के पेपर, और फिर हाँ, कैसे होंगे वो और कब होंगे। एक्चुअली वो डेट नहीं दे रहे हैं, अच्छा, तो ओके, उसका वेट कर रहे हैं हम इगरली कि यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यही चिंता रहती है कि वहाँ मतलब कब होंगे होंगे तो कब अच्छा, होंगे। होंगे तो कब होंगे, ये चिंता है। ओके, परफेक्ट। और और सुनीता मैडम है. हाँ, मुझे ये चिंता है कि कोरोना के बाद जो स्कूल होंगी तब छात्रों को हम कैसे पढ़ाएंगे, सिलेबस कैसा कंप्लीट करेंगे, और आगे उनके एग्जाम्स है तो उनके लिए उन्हें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये आपकी चिंता है। ओके, और कोई? अथर्व है. और किसी की कोई चिंता? यस अथर्व. सर मुझे तो सिर्फ यही चिंता है कि मेरे जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो एक कैसे. मिनट, आपका नाम क्या है? अथर्व. अथर्व, हाँ बोलिए अथर्व, आपकी बोर्ड की सर एग्जाम है। मुझे यही चिंता है कि मेरी बोर्ड की जो एग्जाम है वो कितने परसेंटेज निकलेगी और कब है, वो मुझे चिंता है. ओहो, वो आपको चिंता है। ओके, और कोई? थैंक यू अथर्व। और आर्या है. आर्या। हेलो सर. हाँ आर्या, सर मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं घर के बाहर इस साल निकल पाऊंगी कि नहीं. इस साल निकल पाएंगे कि नहीं घर के बाहर, ये टेंशन है आपको, राइट? हाँ टेंशन सर. मतलब चिंता है। ग्रेट, हाँ. थैंक यू आर्या। और कोई? और लास्ट में गजानन सर है. हाँ, गजानन जी। फ्यूचर में अपन सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, अपनी फैमिली को मतलब हैप्पी रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी। यस, ये चिंता होती है आपको? हाँ बहुत। ओके, ग्रेट, थैंक यू, बढ़िया। और कोई? सारे स्टूडेंट्स की चिंताएं दिख रही है मुझे। स्कूल से बाहर निकल के तो चिंताएं खत्म हो गई क्या? ग्रोन अप वंस। और सर रिया मैडम है, उनको कुछ बोलना है. ओके, रिया। सर मुझे इस बात की टेंशन है कि हम लोग फ्यूचर में हेल्दी रहेंगे कि नहीं पैंडेमिक से बाहर निकलने के बाद. पैंडेमिक से बाहर निकलने के बाद हेल्दी रहेंगे कि नहीं, ये चिंता है आपकी। ओके, और कोई? बस नो वन. रिया, ओके, ओवर, ग्रेट। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये एक एक ही चिंता है, एक से ज्यादा चिंताएं रहेंगी ना। किसी को अपने हेल्थ की भी चिंता रहेगी, एग्जाम की भी चिंता रहेगी, फैमिली की भी चिंता रहेगी, कोरोना की भी चिंता रहेगी। वैशाली मैडम ने लास्ट टाइम बोला था कि ये हमको ऐसा लगा कि आप कोरोना के बारे में कुछ बताएंगे। लो, कोरोना का नाम आ गया वैशाली मैडम। तो अलग अलग चिंताएं लेकर हम जीते हैं। हर कोई, आप में से कोई ये दावा नहीं करेगा ना कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है मेरे लाइफ में। और आप ऐसा दावा करेंगे ना तो लोग आपको पूछेंगे, भाई नॉर्मल तो है ना, चिंता क्यों नहीं है? होता है। आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ, कागज पेन है आपके पास? कागज पेन ले लीजिए प्लीज। 15 सेकेंड्स हम लोग वेट करेंगे आपका। नहीं होगा तो ले लीजिए कहीं से, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, यू नो। और हमेशा क्लास के शुरुआत में कागज पेन लेकर ही बैठा कीजिए। किसी भी समय हम ऐसे आपको कुछ लिखने को कह सकते हैं। ऑलवेज मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप जब भी सेशन में बैठे पेन और कागज, पेन और नोटबुक पर्टिकुलरली हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि सारे आपके जो नोट्स है या जो भी आपने एक्सरसाइज की है वो आपके एक ही बुक में रहेगी। ओके, तो
आप सब लोग अपनी अपनी 3-3 चिंताएं लिख लीजिए बुक के अंदर, आपकी जिंदगी में जो आपको सता रही है, मतलब कितनी भी घनघोर चिंता हो तो लिख लीजिए आप। मैं आपको पूछने वाला नहीं हूं कि बताइए मुझे क्या लिखा है, आपकी पर्सनल है चीज, लिख डालिए उसको। लिख लिया? तो अभी एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को, ये चिंताएं हमने करनी चाहिए कि नहीं? हम कहते हैं सफल फाउंडेशन में कि ये चाहिए वर्ड जो है ना, ये नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। लेकिन अभी मैं आपकी भाषा में पूछ रहा हूँ आपको कि क्या हमें चिंताएं करनी चाहिए? अल्फिया को कुछ बोलना है? 3-3 हाँ, किसी हाथ ऊपर है किसी का? अल्फिया। अल्फिया, हाँ अल्फिया। नहीं सर, नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नहीं करनी। चिंता हमें इंटरनल डायलॉग की वजह से होती है। अच्छा, ओके, और कोई? ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर सर। ओके, हेलो, कौन है? ज्ञानेश्वर सर है। ज्ञानेश्वर, हाँ बोलिए। चिंता चिंता करायची की नाही? ज्ञानेश्वर तुमचा आवाज नाही आला. चिंता नाही, आवाज नाही येत. तुमचा आवाज क्लिअर. आता येतोय सर? यश सर, यश यश चिंता बोलिए. करनी चाहिए सर, करनी चाहिए आपको चिंता, ऐसा और लगता वैसे है. भी होती है, नहीं होती ऐसा तो है ही नहीं। अभी अल्फिया ने कहा कि वो क्या हमारा इंटरनल डायलॉग होता है, लेकिन उसी ने तो कहा था कि मुझे चिंता है ना? मतलब मतलब हम जानते हैं कि चिंता नहीं करनी है या करनी है जो भी, पर चिंताएं तो है. फाइन, ओके यश, थैंक यू गजानन, थैंक यू अल्फिया. एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये चिंता जो है ना, ये आप जानबूझ के करते ही नहीं हो. अभी जैसे यश ने कहा कि चिंता होती है, इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस. जानबूझ के कोई चिंता करेगा क्या? आपने कोई इंसान को देखा है कि चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हो आप? किसी को पूछा आपने फोन करके, यार अभी 10 मिनट में बिजी हूँ, थोड़ा चिंता कर रहा हूँ. ऐसा कभी सुना है? सुना है क्या? नहीं. चिंता ऑटोमेटिकली आती है. हाँ, लेकिन हम हर एक चिंता के साथ, आपने लिखी हुई आपकी बड़ी से बड़ी चिंता, नजर डालिए आपकी चिंताओं पर, उसमें से बड़ी चिंता के साथ भी आप डील कर सकते हो. यू कैन डील विथ इट एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट. कैसे जानते हैं? तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ये चिंताओं का उगम स्थान कहां से है. मेरा प्रश्न ऐसा है कि चिंताएं आती कहां से है. जैसे उस दिन हमने पूर्वग्रह की बात की थी, तो पूर्वग्रह हमारा पास्ट से आता है, बराबर. पूर्वग्रह का उगम जो है ना, पास्ट से है और हमको दबोचता है. तो ये चिंता कहां से आती है और हमको दबोचती है? क्या लगता है? एनीबॉडी? यस सर बता रहे हैं। हाँ यश. फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करके फ्यूचर से आती है. वेरी करेक्ट यश, बिल्कुल सही है कि ये फ्यूचर से आती है. अच्छा यश, फ्यूचर का आप कुछ कर सकते हो? कैन यू डू एनीथिंग विथ फ्यूचर यश? नो सर. नो, यू कैन डू नथिंग विथ फ्यूचर. हम फ्यूचर का कुछ नहीं कर सकते, और इस फ्यूचर को कंट्रोल करने की इनेबिलिटी जो है ना हमारी, जो हम अनेबल है, जो हमारी क्षमता नहीं है इस फ्यूचर को कंट्रोल करने की, उससे चिंताएं होती है. मतलब सिर्फ फ्यूचर से अजय यश चिंता नहीं आती. चिंता तब आती है जब आपको लगता है कि मैं ये फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी मेरे मित्र को कल 10 लाख रुपए देने हैं और मेरे बैंक में 10 लाख रुपए बैलेंस है. कोई चिंता की बात है यश? यस कोई सर चिंता बोलिए। हाँ सर.
हाँ कल मुझे 10 लाख देने हैं और मेरे बैंक में बैलेंस है, तो चिंता की बात है क्या? हाँ है। कैसे? कैशियर एक साथ में 10 लाख विड्रॉल देगा, कल हाँ, मैं बैंक में पहुंच पाऊंगा। मैं चेक दे दूंगा उसको। टेक्निकलिटीज में चलेगा ना आप, मैं चेक दे दूंगा उसको, फिर चलेगा? तो भी चिंता तो होती है कहीं बाउंस ना हो जाए। हाँ नहीं बैलेंस है ना, कैसे क्या होगा बॉस? सिग्नेचर की वजह से, डेट की वजह से चिंता तो होती है ना सर। नहीं बिल्कुल नहीं होती है इस तरह की चिंता। आपके पापा रोज चेक देते हैं लोगों को, चिंता करते हैं क्या? अरे भाई चेक तो दिया है, पता नहीं बाउंस हो जाएगा क्या? नहीं ऐसे तो नहीं होता है, अगर रहा है तो। नहीं होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। जब मेरे पास पैसे है ना, और कल का, अच्छा पैसे कब देने हैं? फ्यूचर में देने हैं, कल हाँ। देने हैं, और आज मुझे पता है कि मेरे बैंक में बैलेंस है, तो मुझे चिंता नहीं होती। अब मुझे बताइए कि मेरा बैंक में बैलेंस नहीं है, फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स चिंता होगी। एग्जैक्टली मतलब मुझे कल अगर मेरे बैंक में बैलेंस है ना, तो वो फ्यूचर में मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं। लेकिन जैसे बैंक में बैलेंस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे दिमाग पर दुनिया भर का टेंशन और चिंता। राइट? अच्छा बताइए, आपको इससे पहले बुखार आया है यश? हाँ सर ऑफ कोर्स आया है। तो जब बुखार आया तो आपके मम्मी पापा को चिंता हुई? हाँ हुई। आपको हुई? हाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं हुई क्या? यस और नो? यस। यस। कितनी हुई? बुखार आया, गोली ली, ठीक हो गए ना? हाँ काउंट तो ना कर सकते। फ्लू है, आया बुखार और ठीक हो गए। मुझे बताइए अभी अगर किसी को बुखार आता है इन दिनों में, हाँ, तो बहुत टेंशन होता है। क्या होगा? क्यों? क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, कोई हॉस्पिटल्स में डुप्लीकेट काम हो रहे हैं। तो क्या पहले में और अभी में फर्क क्या है? पहले भी तो बुखार ही था, अभी भी बुखार है, क्या फर्क है? कोविड-19 की वजह से अब तब का बुखार अलग था, तब नॉर्मल बुखार था, आज हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो तब भी हेल्थ इश्यू हो सकते थे। अभी कोरोना हो सकता है ना सर? हाँ तो कोरोना हुआ तो क्या हुआ? हाँ तो डेथ हो जाएगी क्योंकि मेडिसिन नहीं निकली है, या किसी फैमिली मेंबर्स को हो सकता है। एग्जैक्टली अभी आपने बताया कि कोरोना की दवाई नहीं है हमारे पास। कोरोना इज नॉट इन आवर कंट्रोल। पहले वाला बुखार हमारे कंट्रोल में था, हमको पता था कि पैरासिटामोल ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, खत्म। अभी पता नहीं है ना, हमको पता नहीं है कि आपके ऊपर कौन सी दवाई चलने वाली है। सो और फ्यूचर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, तो उसकी चिंता ज्यादा होती है ना। हाँ। और सर नीलेश सर है, उनको भी कुछ शेयर करना है। हाँ यस नीलेश सर बोलिए। हेलो। यस सर बोलिए। हाँ शिरीष भाई, हाँ जी। टेंशन हमें उन सभी चीजों का आता है जो डेली रूटीन में नहीं है हमारे। बिल्कुल। जैसे आपको कौन सा आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पता है कि मेरे को ये ऑफिस में जाना है और मैं रोज उस ऑफिस में जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे उसका टेंशन नहीं आता है, मुझे रूट पता है, सभी चीजें पता है। करेक्ट। पर अगर कोई नया ऑफिस में जाना है, कहीं पे किसी की अपॉइंटमेंट है, और वहां पे फिर मुझे पहुंचने का टेंशन हो जाता है कि भाई कौन से रूट से जाना पड़ेगा, कौन सा रूट मुझे नजदीक गिरेगा, कौन सा बस है, लोकल है, जो भी है। राइट। तो जो चीजें, हाँ जी, पहली बार में होगा ना ये? क्यों? हाँ पहली बार में, यानी जो चीजें डेली रूटीन में नहीं है मेरे, उन सभी चीजों का मुझे टेंशन आता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ जी, जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है और जिसका रिजल्ट मुझे पता नहीं है। एग्जैक्टली रिजल्ट पता नहीं, इसीलिए तो कंट्रोल में नहीं है ना। मुझे पता है कि कल मैं चेक दे दूंगा, मेरे दोस्त को 10 लाख रुपए मिल जाने वाले हैं। राइट सही है। मुझे पता है, मुझे उसका टेंशन नहीं है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। जी जी सही है। तो उस फ्यूचर को कंट्रोल मुझे करना होता है, और मैं देखता हूँ कि मैं सक्षम नहीं हूँ उस फ्यूचर को कंट्रोल करने में, तो मुझे चिंता होती है। राइट यस। और इस चिंता के चक्कर में नीलेश भाई, हम लोग ज्योतिष को जाके हाथ बताते। भैया बताओ अगले साल क्या होगा मेरी जिंदगी में, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, बच्चों को बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। राइट जी। हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी का बिजनेस
चल ही रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते और चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो। और ज्योतिष बता दे कि भाई आपको जॉब लग जाने वाली है इस साल के एंड में, निश्चिंत होकर सो जाते हैं। मतलब जिनका विश्वास है ज्योतिष की बात चल रही है। करेक्ट करेक्ट, या ओके। तो हमारा अनिश्चित भविष्य और हमारी कमजोर कल्पनाएं, ये दोनों मिलकर चिंता का रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि फ्यूचर हमारा अनिश्चित है, अनसर्टन है। आप कुछ नहीं कर सकते उसका, उस अनसर्टन फ्यूचर का। आप उसको अल्टर नहीं कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। और ये चीज हमें उस भविष्य को लेकर चिंतित कर देती है। एग्जाम की बात कही कुछ लोगों ने, तो आपको पता नहीं है एग्जाम कब आने वाली है, ये मालूम नहीं है तो चिंता है ना। कुछ लोगों ने जो शेयर किया। आप बिजनेस शुरू करने वाले नीलेश जी, चलेगा कि नहीं आपको पता नहीं है, चिंता होती है। इतना सारा पैसा स्टेक पे लगाया है, चिंता होती है, क्योंकि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, डिसीजंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। अनजान भविष्य का डर हमें चिंता को जन्म देता है। अनजान, जिसको आप जानते नहीं हो। अच्छा, चिंता होती है तो फिर क्या होता है? जैसे ही चिंता होती है ना, आप लोगों को अनुभव है क्या? मतलब आई वुड लाइक यू टू शेयर ऑन दिस, कि ऐसा अनुभव हुआ क्या कि आपको चिंता हो रही है और दिल की धड़कनें बढ़ गई उस चिंता की वजह से? ऐसे किसी को हुआ है? एनीबॉडी? रिया मैडम है। कौन है? रिया मैम है। ओके, हाँ रिया। रिया बताइए। यस हुआ है ऐसा। कभी हुआ ऐसा? एग्जाम का रिजल्ट आ रहा था तब हुआ था? पेपर लिखने के लिए जा रहे थे तब? जिनकी शादी हो चुकी है ना, उनको याद करवा दूं, जब मेहमान आपको देखने के लिए आए थे तब। पता नहीं मैं इसको पसंद आऊंगा कि नहीं, भगवान, आई डोंट नो। और सर ऋषिकेश है। हाँ ऋषिकेश। हेलो। हाँ ऋषिकेश। गुड हाँ इवनिंग ऋषिकेश बोलिए। सर। एग्जाम पेपर Good सॉल्व करते समय एग्जैक्टली सर, एग्जाम हाँ पेपर सॉल्व एग्जाम करते पेपर समय। सॉल्व करते समय हाँ। मतलब ये सभी के साथ होता है। सभी जो एस्पिरेंट्स है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, और इनके मतलब इनका तो सबका प्रॉब्लम है, अकेले के नहीं, सब लोगों का प्रॉब्लम है। आपका है ना पक्का? मेरा तो पक्का है, पर सभी लोगों का प्रॉब्लम है, मतलब होता ही है। अभी तो हाँ, ऑनलाइन सभी एग्जामिनेशन, हम्म, हाँ सभी का प्रॉब्लम होता है। अभी तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो चुके हैं, और इसमें तो नॉर्मली 100% प्रॉब्लम सबका होता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेके और बाकी के जो चीजें होती है उसको लेके, उसको रिगार्डिंग में उसको लेके लेके सब बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ। सही है। यस, थैंक यू। तो ये जो डर है ना, ये जो डर लगता है हमको हमारे अनसर्टन फ्यूचर का, तो हमारा हृदय धड़कने लगता है। और ये धड़कता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में एक एड्रेनलिन ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं उसको। और वो ग्लैंड जैसे ही आप ऐसी किसी सिचुएशन को फेस करते हैं जहां चिंता, जो आपको चिंतित करती है, तो हमारे शरीर को समझ में नहीं आता कि ये जो खतरा है ये फिजिकल है कि साइकोलॉजिकल है।
उसके लिए फिजिकल साइकोलॉजिकल एक ही है, और वो उस एड्रेनलिन को सिक्रेट कर देता है जो हमारे शरीर को ना उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में लड़ने के लिए तैयार करता है, और हमारा शरीर फिर दिल धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, होता है ऐसा। और जैसे जैसे दिल धड़कता है ना, हमको लगता है कि हमारी चिंता सही है ना। डर और बढ़ता है, चिंता और बढ़ती है, और चिंता और बढ़ी और एड्रेनलिन सिक्रेट, और धड़कना जोरदार शुरू। तो ये सब चक्कर हमारी एंजाइटी का, हमारे चिंताओं का, वरीज का सबसे पहला काम ये करता है कि हमें एक्शंस लेने से रोक देता है। तब आप एग्जाम लिखने के लिए गए, मुझे बताइए, आप काम एंड क्वाइट हो? ऋषिकेश, आप हो क्या लाइन पे? यस है सर। हाँ, तो आप काम एंड क्वाइट हो, हाँ, और आप पेपर लिख रहे हो, और आपका दिल धड़क रहा है, और आप एंजाइटी में हो। हाँ। कभी आपको क्या लगता है आपका परफॉर्मेंस कहाँ पे अच्छा रहेगा, पावरफुल रहेगा? जिस वक्त मैं एकदम काम रहूं और मतलब उस सिचुएशन को डील करूं। करेक्ट, वेरी गुड ऋषिकेश। जब मैं उसको डील करूं तब, अदरवाइज क्या होता है पता है? मेरा परफॉर्मेंस लिमिटेड हो जाता है। एग्जैक्टली। वो एग्जाम की समय की बात हुई, नॉर्मल कोर्स में भी जैसे आप चिंता में आ जाते हैं ना, आपके डिसीजन मेकिंग पे उसका इम्पैक्ट होता है। अरे डिसीजन मेकिंग, चिंता के मारे नींद नहीं आती है, होता है ऐसा? बहुत बार भूख नहीं लगती है, हाँ, बीमार हो जाते हैं। देखे ऐसे लोग, चिंता में बीमार हो गए। हाँ। होता है एग्जाम के समय बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि चिंता ने घेर लिया होता है। करेक्ट। चिंता से रिलेटेड कुछ हिंदी में कहावतें हैं, किसी को पता है? एनीबॉडी? चिंता से रिलेटेड कौन सी कहावत आपको पता है? आई वांट टू नो। यशवी बताएगी सर। हाँ हेलो सर। हाँ यशवी। हेलो। चिंता चिता के समान होती है। करेक्ट यशवी, चिंता और चिता एक समान होती है ना? जैसे चिता शरीर को जलाती है ना, वैसे चिंता हमारे बुद्धि को जलाती है। और कोई? थैंक यू यशवी। और कोई किसी ने सुनी है? ओवन सर। चिंता से चतुराई घटे, ये एक कहावत है। मतलब चिंता हमारी चतुराई को कम कर देती है, मतलब हमारे डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करती है, हमारे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करती है, और फिर भी हम लोग चिंता करते रहते हैं। पता है ये कि इससे मेरे कम होने वाला है, मतलब मेरी चतुराई कम होने वाली है, चिंता चिता के समान है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग चिंता करते रहते हैं। व्हाई? क्योंकि हमारा के चाहता है कि हम चिंता करें। आप सबको आई थिंक के कौन है पता चल गया होगा। हमारा इंटरनल डायलॉग चाहता है कि हम चिंता करते रहें, और हम मानते हैं कि ये जो चिंता है ये मैं कर रहा हूं। आप कभी चिंता कर ही नहीं सकते हो। यू आर ऑल होल परफेक्ट एंड कंप्लीट पीपल। अपने आप में आप सब लोग परिपूर्ण हो, पर ये आपका इंटरनल डायलॉग है ना, ये आप चिंता करवाता है, और आप समझते हैं कि वो इंटरनल डायलॉग के नहीं है, मैं हूं। और यहां हो जाती है गड़बड़। अच्छा, आपको क्या लगता है कब से शुरू हुआ चिंता करने का कार्यक्रम? कब से हम चिंता कर रहे हैं? एनीबॉडी? कब से शुरुआत हुई इस चिंता करने की? जय सर बता रहे हैं। यश बताइए। जय जय सर। जय बताओ जय। सर जब से कोई जिम्मेदारी हम पर पड़ी है तब से। आप पर कोई जिम्मेदारी पड़ी तब से, ओके। और कोई? थैंक यू जय। और पूनम मैम है। पूनम। हाँ पूनम। हेलो। हाँ पूनम, या कब से मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ
मैंने हाँ अपने बेटे के केस में ऑब्जर्व किया है कि व्हेनेवर कोई फ्रेंड आता है जब उसका घर पे, अच्छा तो उसको ये टेंशन होता है कि ये लोग मेरे टॉयज ना ले ले। अच्छा व्हाट आई फील कि इतने बचपन से हम चिंता करना शुरू करते हैं। ओह तब से हम चिंता करना शुरू करते हैं। या ओके थैंक यू पूनम, थैंक यू। या एनीबॉडी एल्स? या प्रतीक सर है। प्रतीक सर। हेलो। हाँ प्रतीक, हाँ प्रतीक जी बोलिए। हेलो। हाँ सुन रहे प्रतीक जी, बोलिए। जब से दुनियादारी समझने लगी तब से चिंता हो रही है। जब से दुनियादारी समझने लगी तब से चिंता हो रही है, ट्रू। ओके तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने चिंता करना तब से शुरू कर दिया जब से आपके आसपास के लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई तेरे को कुछ चिंता है कि नहीं है। बचपन से सुनते आ रहे ना हम कि अरे इसको तो चिंता ही नहीं है किसी बात की, अरे क्या बेफिक्र इंसान है यार ये, है ना। ये हमारा चाइल्डहुड इनपुट है, बचपन से बताया गया है कि चिंता करना नहीं करना इज नॉट गुड। जो चिंता नहीं करता वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है, ये बताया जाता है। राइट अर्पित को कुछ बोलना है? हाँ अर्पित। यस अर्पित। अर्पित बोलिए। अनम्यूट नहीं होता आ रहा है सर उनको। अच्छा ठीक है, बाद में चांस दे देना। तो बचपन से ये जो बताया गया ना, और लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया फिर कि हमने चिंता करनी चाहिए, और चिंता करेंगे तो ही हम काम करेंगे, बेफिक्र आदमी तो काम कर ही नहीं सकता है। लोगों ने अपेक्षा करना शुरू कर दिया, हमने भी अपेक्षा करना शुरू कर दिया। We also started expecting that, और फिर हमें चिंता करने की आदत पड़ गई। We are into habit of worrying, habit of being in anxiety। ऐसा होने लग गया कि हम चाहने लग गए कि मैं चिंता करूं। मैंने ऐसे लोगों से सुना है, लोगों के मुंह से, कि यार आज है ना सुबह से मैं बड़ा खुश हूं, ऐसा लगता कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। आपने सुना है ऐसा? पीपल ये मतलब हमको चिंता की इतनी आदत हो गई है कि हम खुशी में भी चिंता ढूंढते हैं। नहीं आज तो सब बराबर है, कल पता नहीं क्या हो। देयर आर पीपल जिनको हम बोले ना कि आपकी लाइफ कैसी है, नहीं अभी तो सब ठीक है, अभी तक तो सब ठीक है। सुना है आप लोगों ने भी ये लोगों का डायलॉग, अभी तक तो सब ठीक है मतलब क्या, कल का मुझे पता नहीं। राइट बोल दो ना, एकदम फर्स्ट क्लास है। पर नहीं, बचपन से आदत जो पड़ गई है चिंता करने की। एक कोई तो लड़की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हमारे रिश्तेदारों में ही कोई थी, उसने बोला था, बोले आज सुबह से ना मेरे को इतना हंसी आ रही है, इतना मजा आ रहा है, पक्का रात को रोने वाली। क्यों भाई, क्यों रोने वाले हो आप पक्के? बट तब मुझे ये नहीं पता था ना कि इतना सारा चिंता का प्रोग्रामिंग लेके चल रहे हैं हम। अच्छा ये इतना जो घुस गया है अंदर, डू यू वांट टू डील विद इट? डू यू वांट टू डील विद चिंता? क्या आप लोग चिंता मुक्त होना चाहेंगे? यस और नो? अगर यस है तो रिजाइन कीजिए। अंकित मुझे बताइए कितने लोगों ने रिजाइन किया? 11 है सर, 13, 17, 25। 25 ओके। अच्छा लोग ओके ग्रेट। सचमुच रियली होना चाहते हैं? पक्का? देखो मजा बंद हो जाएगा जिंदगी में आने का। चिंता की वजह से कितने मजे है ना, चिंता की वजह से कितना आराम है। इंटरनल डायलॉग के बोलता है चिंता कर तो तेरे को आराम मिलेगा, चिंता करेंगे तो परफॉर्मेंस करना नहीं पड़ेगा, चिंता करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। हम लोग बोलेंगे यार मैं तो चिंता में हूँ, मैं क्या करूं, है ना, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। के आपको कंफर्टेबल रख रहा है, देखो कंफर्ट से निकल जाओगे। निकलना है? ओके चलो वो बात करते हैं। और उससे पहले मुझे ये चाहिए आप लोगों से जिन्होंने हाथ ऊपर किया कि क्यों होना चाहते हैं चिंता से मुक्त, क्या मिलने वाला है आपको अगर आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो? दिस इज माय क्वेश्चन।
क्या मिलेगा आपको अगर आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो? प्रतीक सर बताएंगे सर। हाँ प्रतीक सर। हेलो। हाँ प्रतीक। कहिए प्रतीक जी बोलिए। हेलो। हाँ प्रतीक जी बोलिए। अच्छा, अगर मैं चिंता से मुक्त होता हूँ तो मुझे पूरा मेरा विजन क्लियर हो जाएगा सर, कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, और मैं जो भी काम करूंगा उसमें मैं पूरा 100% दे पाऊंगा। मेरा जो नेगेटिव थॉट्स है, जो मेरा बैक ऑफ द माइंड जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो आना बंद होगा। हाँ, मैं पूरी पॉजिटिव से फुल एनर्जेटिक से मेरा पूरा काम कर सकता हूँ सर, और सक्सेस भी पा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने प्रतीक सर। थैंक यू थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है कि हमको क्या मिलेगा? रचना मैडम है। हाँ रचना बोलिए। बोलिए रचना। म्यूट। हेलो। हाँ रचना बोलिए। हाँ सर, अगर मैं चिंता मुक्त होती हूँ तो मुझे फ्रीडम मिलेगा। आपको फ्रीडम मिलेगा। ग्रेट, बढ़िया, वेरी गुड। और वो डायलॉग मैं भी कभी कभी देती हूँ कि मैं सुबह ऐसा हुआ था तो अब पता नहीं आगे क्या होगा, तो वो आगे क्या होगा आप भी देते हो ना? हाँ देती हूँ। हाँ, अभी तक तो ठीक है ये वाला डायलॉग ना। ठीक है। ग्रेट रचना। एनीबॉडी एल्स? पूनम मैम है। पूनम। पहले तो मुझे आपको क्या मिलेगा आप चिंता मुक्त हो जाओगे? हेलो। हाँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा टाइम बचेगा मेरा अगर चिंता मुक्त होते हैं तो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मैक्सिमम टाइम वी लूज इन वरिंग कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। along with that definitely as said by you कि there is a hormone which is released, और उसकी वजह से और हमारी हार्ट बीट बढ़ती है और हमारे जो वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड व्हाट हैपेंस कि अगेन इट लीड्स टू हाइपरटेंशन। बिल्कुल, कितनी सारी बीमारियां आती हैं। इनडायरेक्टली अगर हम अगर हम ये सब चिंताएं कम करते हैं तो अल्टीमेटली हमें हेल्थ, वी आर गेनिंग और हेल्थ। यस, वेरी गुड, थैंक यू चिंता, थैंक यू पूनम। यस, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके पास में समय बहुत सारा बचेगा, राइट? थैंक यू, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? वैशाली मैम है। ओके, वैशाली। नमस्ते सर। नमस्ते वैशाली। हम अगर चिंता मुक्त हो जाएंगे तो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा, और कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो वो एक्सपीरियंस हम कर सकेंगे। पीस ऑफ माइंड जो है वो भी हम एक्सपीरियंस कर सकेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे फैमिली में भी ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगा, और हम अगर हैप्पी होते हैं तो हम दूसरों के बारे में भी सोच सकेंगे, हमारे सराउंडिंग के बारे में हम सोच सकेंगे, और हमारे सराउंडिंग में भी वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ला सकेंगे। तो हम लोग भी ला सकेंगे, मैं ला सकूंगी, ऐसा मुझे कहना था। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट वैशाली। आई कैन सी कि आपकी कितनी इच्छा है कि आप आसपास के वातावरण को ट्रांसफॉर्म करो। आप हमारे साथ जुड़ जाओ। थैंक यू। डेफिनेटली, ग्रेट। या तो चलो देखते हैं फिर कि कैसे करेंगे, कैसे चिंता मुक्त हुआ जाए। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले बात की कि फ्यूचर जैसा कुछ होता है क्या? इज देयर फ्यूचर इन, क्या फ्यूचर होता है? यस और नो? इन लोगों की हैंड ऊपर है सर। हाँ, किसी भी एक को चाहते। आर्या बताइए। आर्या, आर्या, इज देयर अ फ्यूचर? No sir, future doesn't exist. फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट। फ्यूचर होता ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक फ्यूचर। फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है। Yes sir. राइट? या आर्या, थैंक यू।
आप लोगों ने गाना सुना है? वक्त मूवी का गाना है, सुना है आपको? यस सर। ओके, तो हमारे पास में हमारे एक सिंगर आर्टिस्ट है, नेमी जी शिशपा। नेमी जी, हमें गाना सुना। थैंक यू श्रीज भाई। तो वक्त फिल्म का गाना है, 1965 में बनी थी फिल्म। क्या बात है। उसका एक गाना है, हाँ। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक, जो भी है बस एक यही पल है, जो भी है बस यही एक पल है। थैंक यू। क्या बात है, ग्रेट। ये आखिरी वाली लाइन 3 बार क्यों बोले? क्योंकि वही एक पल है। क्योंकि जो भी है बस ये ही एक पल है। ग्रेट। अभी है, आगे का आपको पता नहीं है, पीछे का तो कोई सवाल ही नहीं। करेक्ट। लेकिन थैंक यू नेमिश सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा गाना गाया, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, गाया कीजिए ना कभी, कभी हमको स्टेज पे सुनना है आपका गाना। हाँ सर, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ। तो जब भी हम, अभी मैंने कहा ना नेमिश सर को कि चलो आपका गाना स्टेज पे सुनना है, ये तो फ्यूचर की बात बोल दी मैंने, और हम तो बोलते फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। हाउ अबाउट दैट? हाउ अबाउट दैट? अभी आप लोगों ने कहा कि अच्छा आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको पता है एग्जाम की डेट है, तो फ्यूचर कैसे नहीं है? फ्यूचर तो है। क्या कहेंगे आप? फ्यूचर इज देयर ना, क्या कहेंगे? एनीबॉडी? सरकार बताएंगे। हाँ सर, बच्चों को एग्जाम की चिंता है, इसका मतलब एग्जाम पहले हो चुके हैं, जो पास्ट में हुआ है वो पास्ट पेन के बारे में सोच के फ्यूचर के बारे में वो चिंता कर रहे हैं। करेक्ट। पास्ट का रेफरेंस लेकर हम फ्यूचर की चिंता करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। पास्ट में एक बार मेरा पेपर खराब गया था, फ्यूचर में भी खराब जाएगा। पास्ट में मुझे पेपर में लिखने को समय कम पड़ गया था, फ्यूचर में भी कम पड़ेगा। करेक्ट, दिस हैपेंस, राइट। फ्यूचर, कल हमारे इंग्लिश सर बोल रहे थे कि फ्यूचर तो है ना सर, अभी आने, आज का रविवार है तो कल तो सोमवार है ना, और हमको पता है फ्यूचर तो है। सर सोमवार कहाँ है? उन्होंने कहा कैलेंडर पे है। सर कैलेंडर पे है, अभी कहाँ है? अभी यहाँ प्रेजेंट में वो सोमवार मेरे दिमाग में है। एग्जाम 2 महीने के बाद है, अभी कहाँ है उसकी चिंता? राइट नाउ यहाँ मेरे दिमाग में है। और ये फ्यूचर का कंसेप्ट है ना, हमें कंफ्यूज है। लोगों को मैं क्लैरिटी दूं कि सिर्फ 2 तरह के फ्यूचर रहेंगे आपके लाइफ के। 2 ही तरह के फ्यूचर हो सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे ना कि भाई हमको तो प्लान करना है, गोल सेटिंग करना है, और आप बोलते फ्यूचर नहीं है तो गोल सेट कैसा करें? 2 तरह के फ्यूचर होंगे। पहला फ्यूचर है अनसर्टन फ्यूचर, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, जिसके बारे में हमने अब तक बात की, और जो ऑटोमेटिक है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और उस ऑटोमेटिक और अनसर्टन फ्यूचर को अभी हम एक्सपीरियंस करते हैं एंजाइटी के स्वरूप में। दूसरा है हमारा क्रिएटेड फ्यूचर। इस बात को ध्यान से सुनना कि क्रिएटेड फ्यूचर मतलब आपका निर्माण किया हुआ, आपका निर्मित किया हुआ फ्यूचर। वी क्रिएट दिस इन द फॉर्म ऑफ और डिक्लेरेशन। हमारे डिक्लेरेशन से हम इस फ्यूचर को क्रिएट करते हैं, एंड दिस इज इंटेंशनल। डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली नहीं होता, डिक्लेरेशन इंटेंशनली करना पड़ता है, और उस डिक्लेरेशन को हम एक्सपीरियंस करते हैं अभी प्रेजेंट में, एंड दैट फ्यूचर, दैट डिक्लेरेशन एज अ क्रिएटेड फ्यूचर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं प्रेजेंट में। आपके डिक्लेरेशन में पावर है, आपके सोच में पावर नहीं है, डिक्लेरेशन में है। जब आप बोलोगे ना, और डिक्लेरेशन के ऊपर हम एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक डिक्लेरेशन भी है।
राइट? सो एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि पहले क्या आता है, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट? एनीबॉडी? सबसे पहले क्या आता है, पास्ट आता है, फ्यूचर आता है कि प्रेजेंट आता है? विवेक बताएगा सर। विवेक प्लीज। यस विवेक। पास्ट पहले पास्ट आता है। अच्छा, प्रेजेंट पहले पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट और फिर हम फ्यूचर में जाते हैं, ऐसा आपका कहना है? नो सर, नो नो सर, पहले फिर नो सर, बताइए क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट पहले प्रेजेंट, फिर पहले प्रेजेंट, फिर एनीबॉडी एल्स? प्रतीक सर बताएंगे। प्रतीक सर बोलिए। हेलो। हाँ प्रतीक सर बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेजेंट आता है सर। ओके। फिर बाद में प्रेजेंट में जी के पास्ट की बातें करते तो बाद में पास्ट आता है। अच्छा, और फिर फ्यूचर? प्रेजेंट, फ्यूचर लास्ट में आता है। फ्यूचर कभी प्रेजेंट में एक ही दोनों की, प्रेजेंट में होके हम दोनों की बात करते हैं सर, पास्ट और फ्यूचर की। एग्जैक्टली, इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग ना कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। राइट सर। शुड आई गिव यू क्लैरिटी? या इट वुड बी बेटर सर। ब्रह्मा विष्णु महेश सुना है? ब्रह्मा विष्णु महेश सुना है? ब्रह्मा मतलब जनरेटर, विष्णु मतलब ऑपरेटर और महेश मतलब डिस्ट्रक्टर, GOD गॉड, है ना? क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। हम अभी कभी ऐसा बोलते हैं क्या, विष्णु महेश ब्रह्मा, ऐसा कभी सुना है? ऑलवेज हमने सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले क्रिएशन आता है, फिर ऑपरेशन आता है और फिर आता है डिस्ट्रक्शन। तो मैं पहले डिक्लेरेशन करके मेरा फ्यूचर क्रिएट करता हूं, फ्यूचर कम्स फर्स्ट मेरे डिक्लेरेशन में। फिर उस डिक्लेरेशन को प्लान करके मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ऑपरेशन, आई ऑपरेट, आई टेक एक्शंस। फिर होता है प्रेजेंट। एक्शन में पास्ट में या फ्यूचर में नहीं ले सकता। और जैसे मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है, इट इज ओवर, दैट इज डिस्ट्रक्शन, एंड देन इट बिकम्स पास्ट। मेरे फ्यूचर के एक्शंस बार बार पास्ट में चले जाते हैं। ऑटोमेटिकली भी यही हो रहा है, लेकिन जब मैं डिक्लेयर करके करता हूं ना, तो इट इज इन माई कंट्रोल। डू यू वांट टू एक्सपीरियंस हाउ इट इज? अभी करना है। आपकी जो लिखी हुई वरीज है ना, उसमें से कोई भी एक वरी ले लीजिए आप। और जैसे एग्जाम की वरी किसी ने बोली है ना, किसी ने बोला मेरे फैमिली की, और आपको क्या चाहिए उस एरिया में, उस वरी के संदर्भ में। जैसे एग्जाम के बारे में आप कह रहे हो, आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन माय एग्जाम, और आई वांट टू सिक्योर 70% मार्क्स, 80% मार्क्स, 90% मार्क्स, जो मर्जी आप डिक्लेयर कर दीजिए। और ये डिक्लेरेशन आपका जैसे ही होगा, पहले तो अनसर्टेनिटी चलेगी क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया। अभी आप कहेंगे सिर्फ डिक्लेयर किया तो हुआ क्या? नहीं, डिक्लेरेशन के बाद में आता है उस डिक्लेरेशन को रिलेटेड प्लानिंग, कि मैं क्या प्लान करूंगा, छोटी छोटी बातों का डिटेल। तो आप लोगों को मैं चाहता हूं आप सब एक एक्सरसाइज कीजिए और सीरियसली कीजिए। इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आई इनवाइट यू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी ये एक्सरसाइज करना। मैं देख नहीं पाऊंगा आपको, राइट? एक्सरसाइज 1 मिनट की है खाली। आप सबको आंखें बंद करके पहले तो आपको अपने वरी के संदर्भ में जो भी आपकी चिंता है ना, उस चिंता को रिलेटेड आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई बीमारी है तो 2 महीने के बाद में मुझे स्वस्थ हो जाना है। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, ये मेरा डिक्लेरेशन है। जितनी भी देर के दिन के लिए आपकी एग्जाम आने वाली है 3 महीने के बाद, ठीक है ना, जनवरी में, मार्च में, जब भी एग्जाम होगी आपकी, तो अगर आपको पता नहीं है तो जब भी एग्जाम डिक्लेयर होगी, जो आपके हाथ में नहीं है, यू कैन जस्ट पुट इट इनटू फ्यूचर कि हाँ वहां पे वो मेरी चिंता है, अभी यहां नहीं।
और आपको डिक्लेयर करना है कि उस एग्जाम में मैं इतने मार्क्स लाऊंगा, जो भी आपका कहना होगा। बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे कोई हो आपकी चिंता, ठीक है ना। उस चिंता में आपको क्या चाहिए, बस बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। आपको जो चाहिए ना वो आंखों के सामने वो लेके आइए और उसको डिक्लेयर कीजिए कि मुझे ये चाहिए। अब उसकी हर एक आपने डिक्लेयर कर दिया, अब उस डिक्लेरेशन के लिए क्या क्या मुझे एक्शंस लेनी जरूरी है, इसका प्लान कर लीजिए। व्हाट एक्शंस आई नीड टू टेक, सारे एक्शंस प्लान कर लिए, सारे डिटेल प्लान कर लिए, ठीक है। अभी आप रेडी हो डिक्लेरेशन के साथ और आपके प्लान के साथ कि क्या क्या स्टेप्स मुझे लेनी होगी। अभी आंख बंद कर दीजिए। आप आंख बंद करके जहां वो चिंता रखी है ना वहां उसको रख दीजिए, जितना भी डिस्टेंस आपसे है उसका, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल की बात की चिंता होगी तो वहां रख दीजिए और आंख बंद करके उस चिंता की तरफ अप्रोच कीजिए, निकलिए वहां जाने के लिए, जैसे आप सचमुच जी रहे हो वहां तक जाने के लिए। और आपने जो सोचे ना, अभी जो प्लान्स है आपके और जो एक्शंस आपने प्लान किए है ना, वो एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए आपके माइंड के अंदर, और वो एक्शंस लेते हुए हर एक डिटेल के साथ में लीजिए, उस चिंता की तरफ अप्रोच कीजिए और जहां चिंता है ना वहां पहुंच जाइए। शायद आपको अभी दिखाई देगा कि इतनी सारी एक्शंस लेने के बाद में वो चिंता है ही नहीं वहां। तो वहां वो चिंता नहीं रहने के बाद में आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू आर फीलिंग, आपका वे ऑफ बीइंग कैसा है, आप खुश है, समाधानी है। उसी वे ऑफ बीइंग को लेकर आप अभी के प्रेजेंट में वापस आ जाइए। व्हेन यू क्रिएट फ्यूचर, आपकी चिंता अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। व्हेन यू डिक्लेयर एंड क्रिएट द फ्यूचर, and it is again a matter of practice. प्रैक्टिस की बात है, हर बार कीजिए। इट्स पेन, मैंने किया है, इट्स वंडरफुल। पर अगेन हम कह रहे हैं तो ये सच नहीं है, हम कह रहे हैं तो आपको एग्री नहीं होना है, हम कह रहे हैं तो उसको मान नहीं लेना है आपको, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर करना है। अगर इस एक्सपीरियंस में आपको कहीं लगता है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है, तो प्लीज टॉक टू योर ट्रेनर, आपके ट्रेनर के साथ बात कीजिए कि मेरी चिंता तो जा ही नहीं रही है ना, क्योंकि इतना जकड़ा हुआ है ना, इतनी आसानी से जाएगी नहीं। ऐसी आदत पड़ गई है ना, वो शराबी को शराब पीने की आदत पड़ती है ना, वैसे तो शराब जैसे छोड़ देनी पड़ती है ना एक झटके में, वैसे चिंता को छोड़ देना पड़ेगा एक झटके में। और दिस इज अ टूल दैट यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसर्टन फ्यूचर एंड क्रिएटेड फ्यूचर। इन दोनों में का फर्क आपके समझ में आ गया एक बार, तो आपकी चिंता की सारी आदतें भूल जाएंगे आप, क्योंकि लाइफ आपकी डिक्लेरेशन में है ना। आज मैं मेरे मम्मी के साथ बात कर रहा था, तो मैंने मम्मी से पूछा, यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या आता है पहले, पास्ट आता है, फ्यूचर आता है, प्रेजेंट आता है? सी यू विल बी सरप्राइज्ड, उसने मुझे कहा कि नेचुरली फ्यूचर आता है ना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब कैसे क्या फ्यूचर आता है? अभी अपन ने बात की ना, बोले कल ही तो हम बात कर रहे थे, तुम लोगों का पूना का कुछ हमारा चल रहा है, पूना में कुछ प्रॉपर्टी लेने का, तो पूना में प्रॉपर्टी लेनी है, तो अभी अपन अभी बात करेंगे तो लेंगे ना, बात करेंगे तो एक्शंस लेंगे ना, बात ही नहीं करेंगे, डिक्लेयर ही नहीं करेंगे तो एक्शन कैसे लेंगे? तो पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो पहले तो फ्यूचर ही आया ना। शी वाज डैम श्योर ऑन दैट, और मुझे बड़ा मजा आ गया उससे बात करके। शी वाज वेरी क्लियर ऑन दैट पॉइंट कि व्हेन यू डिक्लेयर यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, व्हेन यू प्लान, डिक्लेयर करने के बाद में बैठे नहीं रहना है ना, डिक्लेयर करने के बाद में फिर उसका प्लान करना है। नहीं तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, सर आपने बोला था ना कि डिक्लेयर कर दो, मैं डिक्लेयर कर दिया, अभी मैं आराम करूंगा, दैट विल नॉट वर्क। You need to plan with every detail and approach to that worry. क्या लगता है वर्क करेगा? Who want to share? आपको लगता है कि आपका ब्रह्मा बनना वर्क
वर्क करेगा? ऋषिकेश बता रहे हैं सर। एनीबॉडी? ऋषिकेश बता रहे हैं। ऋषिकेश। हेलो हेलो हाँ ऋषिकेश। सर मुझे लगता है कि फ्यूचर होना जरूरी होता है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर फ्यूचर हो तभी वो एमलेस होता है, वरना अगर किसी व्यक्ति को फ्यूचर होता है तो उसके जीवन में एम कोई भी एम होगा किसी चीज को पाने का, वरना नहीं होगा। गुड, थैंक यू ऋषिकेश। आपने, मैंने सुना कि मैंने जो कहा इससे पहले आपने वो एक्सरसाइज की आंख बंद करके? हाँ सर। हाँ, तो आपने आपकी कौन सी चिंता को रखा था आगे ले जाकर? आगे ले जाकर मतलब मैं चिंता इसी बात का करता हूँ, मतलब एग्जामिनेशन को पॉइंट। ऋषिकेश मेरे सवाल का देंगे हाँ, जवाब प्लीज। हाँ, आपने किस चिंता को हाँ, आगे सर? रखा? अभी आंख बंद के जो एक्सरसाइज की आपने, तो आपकी कौन सी चिंता को आपने में ले जाके रखा था जिसकी तरफ आप बढ़े? फिर एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी चिंता मैं नहीं करूंगा। हेलो, ओके, तो एक्चुअली आपको एक्सरसाइज करनी थी और वो एक चिंता को, किसी भी एक चिंता को, आपने 3 चिंताएं लिखी है ना आपके पास, मैंने जो बोला था लिखो, लिखिए आपने? हाँ, लिखिए ना? तो इसमें से किसी भी एक चिंता को आपको फ्यूचर में लेके जाके रखना था। ओके, ये एक्सरसाइज आप कल फिर से अपने ट्रेनर के साथ में कीजिए, है ना? तो क्या करना चाहिए वाली भाषा में से आप बाहर, ठीक है ना, एक्शंस में आ जाएंगे। राइट, क्या जरूरी होता है नहीं होता है ये तो बात की बात है ना ऋषिकेश। मेरी ये चिंता है और उस चिंता से मुझे मुक्त होना है, बराबर? तो मुक्त मैं कैसे होऊंगा कि मैं उस चिंता से रिलेटेड डिक्लेरेशन करूं। मुझे एग्जाम में क्या चाहिए? आपको एग्जाम में क्या चाहिए ऋषिकेश? आपको एग्जाम में क्या चाहिए? एग्जाम में क्या चाहिए मतलब आपको सक्सेस चाहिए, पास होना, और उस अच्छे मतलब कितने चाहिए? एग्जैक्टली अच्छे मतलब कितने परसेंट चाहिए आपको? अच्छे मतलब परसेंटेज, मतलब जो कट ऑफ उसका होगा वो क्लियर अगर होता होगा तो मतलब सक्सेस ही मिले ना उसमें। आपको उसमें सक्सेसफुल होना है, ठीक है? अभी ये आपका डिक्लेरेशन है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा। डिक्लेरेशन ये हमेशा मुझे करना पड़ेगा से नहीं होता है, ठीक है? मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये मेरा डिक्लेरेशन है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे सामने दूसरा काम क्या आता है कि मैं उस डिक्लेरेशन को जरूरी एक्शंस लूं, जरूर, है ना, कि उसके बारे में सोचूं, उस पे एक्शंस लूं। वेरी गुड ऋषिकेश। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे सक्सेस होना है और मैं सक्सेस होने वाला हूं, और उसके लिए फिर मुझे क्या लेनी पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एक्शंस मुझे लेनी है, करेक्ट? और बारीक बारीक उसमें क्या क्या करना है वो मैंने मेरा प्लान कर लिया और डिक्लेरेशन कर दिया। अब मेरा काम क्या बचा? वो एक्शन लेना। अभी मुझे यहाँ पे चिंता है कि उस चीज की चिंता है कि अब मैं एक्शन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करूंगी। जरूर, अभी आप एक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, क्यों? क्योंकि आपने डिक्लेयर किया है, राइट? तो आपकी जितनी भी, नहीं ये एग्जाम की नहीं, कोई भी चिंता, आप उससे आपको जो चाहिए ना वो डिक्लेयर कर दीजिए और फिर उसके एक्शंस को प्लान कीजिए। परफेक्ट, ओके सर, थैंक जो यू। भी चिंता मैं सबको, सिर्फ ऋषिकेश को कह रहा हूँ, हर एक के लिए कह रहा हूँ। थैंक यू ऋषिकेश, थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया। और सर अच्छा, आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आप दिन रात चिंता मुक्त ही रहो, ऐसी कोई आइडिया चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि आपको फ्यूचर क्रिएट करना है, दूसरी चीज आपको कह देना है कि मुझे क्या चाहिए, और फिर अवेयर रहना है, सतर्क रहना है कि फ्यूचर जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ये चिंता बार बार आपको पकड़ लेगी आके। आपको सिर्फ अपनी एक्शंस के बारे में बात करनी है ऋषिकेश जी। अभी हम क्या कर रहे थे ना, वी वर थिंकिंग अबाउट एक्शंस। हमको एक्शंस के बारे में सोचना नहीं है, हमको एक्शंस की बात करनी है, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब उसके वी आर नॉट गोइंग टू think about our actions, we are going to take our actions. कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, कोई पास्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे,
चिंता से मुक्त रहने के आसान तरीके बता रहा हूं। पास्ट का डिस्कशन हमें चिंता में डालता है, जैसे तेजू मैडम ने अभी कहा। कोई गॉसिप नहीं करेंगे आप। गॉसिप मतलब एनीबॉडी? गॉसिप यानी संयुक्ता मैडम बताएंगे। संयुक्ता, गॉसिप म्हणजे गॉसिप यानी? हाँ संयुक्ता, हॅलो, बोला बोला. गोष्टी करणे. गॉसिप मतलब किसी एब्सेंट व्यक्ति के बारे में बातें करना। अभी मैं आपको बोलना चाह रहा था कि किसी एब्सेंट व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बातें करना, पर किसी एब्सेंट व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव बातें करते हो क्या आप? बहुत रेयरली। करने भी बैठे तो 2 मिनट के ऊपर वो सब्जेक्ट चलता नहीं है ना। पीपल एंजॉय गॉसिपिंग, करेक्ट। हम लोग किसी को गॉसिप में पीछे से अप्रिशिएट नहीं करते। वी डू नॉट अप्रिशिएट। ये एप्रिसिएशन का भी हम एक स्पेशल क्लास आपके लिए लेने वाले हैं। व्हाट इज एप्रिसिएशन? वंडरफुल क्लास, बहुत मजा आएगा आपको। शुड बी हैव टू फ्री लैंग्वेज, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज रहेगी। शुड बी हैव टू मतलब कैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि मुझे करना पड़ेगा। जैसे गिरे मैडम शुरुआत की उनकी शेयरिंग में बता रही थी कि मुझे इंटीग्रिटी में रहना पड़ेगा, है ना। मुझे ये काम करना, मुझे वजन अगर कम करना है तो मुझे खाना कम खाना पड़ेगा। हैव टू जब होता है ना, करना पड़ेगा, तो हम पर कंपल्शन आता है। या आपने ये काम, अगर आपको वरी फ्री रहना है तो फिर आपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, तो ये सजेशन है, इट इज नॉट डिक्लेरेशन। हम लोग सजेस्टिव और कंपल्सिव लैंग्वेज बोलते हैं, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज हम बोलते नहीं है। एनीबडी ऑफ यू के ये एक सेंटेंस है कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, इस बात को आप कैसे बोलोगे डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में? कौन बोल के बताएगा? मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा ये क्या कंपल्सिव लैंग्वेज? इसको डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में कैसा बोलेंगे आप? अल्फिया बताइए। अल्फिया बताइए। मुझे चिंता नहीं करना। मुझे चिंता नहीं करना, ये आपकी इच्छा होगी, इट इज नॉट डिक्लेरेशन। कौन बताएगा? और प्रतीक सर है। हाँ प्रतीक। सर मुझे चिंता मुक्त रहना है। मुझे चिंता मुक्त रहना है, ये आपकी इच्छा है, इट इज नॉट डिक्लेरेशन। एनीबडी एल्स? तेजू मैम बताएंगे। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू अल्फिया। तेजू मैम। सर चिंता करू नये। सजेशन है, शुड नॉट। ओके। स्कूल में तो यही लैंग्वेज चलती है, यू शुड नॉट स्पीक दिस, यू शुड नॉट डू दिस। बच्चों ने मस्ती नहीं करनी चाहिए, स्कूलों में यही लैंग्वेज चलती है। मैं चिंता नहीं करूंगी। एनीबडी? मैं चिंता नहीं करूंगी। ग्रेट मैडम, एग्जैक्टली, दैट इज डिक्लेरेशन। अभी यस, और जब मैं ये बोलता हूँ ना कि मैं ये नहीं करूंगा या मैं ये करूँ, हाँ सर, नहीं करूंगी। थैंक यू। नहीं करूंगी भी नहीं चलेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो तेजू मैडम। यस सर। बताइए। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ओके। ये नहीं चलेगा, ऐसा बता रहे हैं। आपने जो बोला ना कि मैं चिंता हाँ। नहीं करूंगी, अच्छा। ये भी डिक्लेरेटिव नहीं है। नहीं है। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। सजेशन, ये सजेशन है। अरे एनीबडी एल्स? नंदा मैडम है। हाँ, कौन है? नंदा मैडम। नैनदा प्लीज।
मैं चिंता मुक्त हूँ। ग्रेट। मैं चिंता मुक्त। अच्छा, चिंता मुक्त होंगे तो कैसे हो जाएंगे आप? न्यायदा, चिंता मुक्त होंगे तो कैसे होंगे आप? नहीं, एक्चुअली शी सेड शी इज। मैं चिंता मुक्त हूँ। ग्रेट ग्रेट। हाँ, एकदम करेक्ट। यस, दिस इज करेक्ट कि मैं अभी चिंता मुक्त हूँ। दिस इज माय डिक्लेरेशन। करेक्ट, क्योंकि डिक्लेरेशन प्रेजेंट का है ना। सो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में चाहिए हैव टू, कंपल्शन, सजेशन नहीं होता। इट इज अ डिक्लेरेशन दैट आई शैल बी। और जैसे इंडिया शैल बी फ्री वाज द डिक्लेरेशन किसका? महात्मा गांधी का। उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं ना। आई शैल बी वरी फ्री, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी पावरफुल। और जैसे ही आप वरी फ्री हो जाते हो, आपका दिमाग काम करना चालू करता है एंड इट फील्स योर माइंड विथ क्रिएटिविटी, नई नई आइडियाज। जैसे आप डिक्लेयर करते हो ना, आप डिक्लेयर कीजिए, देखिए क्या आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। आपका माइंड क्रिएटिव होके आपको उस वरी से लड़ने के लिए तैयार कर देगा। सर लास्ट 2 मिनट। हाँ, बस आपको क्या करना है? प्रेजेंट में रहना है और अपने आप को सवाल पूछना है, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ? अभी मैं क्या कर सकता हूं? अभी मैं क्या कर सकती हूं? द मोमेंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, आप तब के तब चिंता से बाहर आ जाओ। इमीडिएटली यू विल बी आउट ऑफ एंजाइटी, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एंजाइटी फ्री लाइफ। आपकी सबकी जीवन की चिंताएं आप ही अपने डिक्लेरेशन से दूर करो, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आपके डिक्लेरेशन के पावर को महसूस करो, ऐसा आपको इनवाइट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और अभी आपको एक नई चिंता में हम डालने वाले हैं। अंकित सर आपको एक मिनट के अंदर एक नई चिंता प्रोवाइड करने वाले हैं करने के लिए। अंकित सर। सर असाइनमेंट पहले। हाँ, असाइनमेंट बता दीजिए। यस सर। स्वाध्याय सेशन 5 फ्रीडम। स्वाध्याय आप हिंदी, मराठी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आपकी 5 मुख्य चिंताएं लिखिए। आपको अपनी 5 चिंताएं लिखनी है कि कौन सी चिंता आपको हमेशा सताती है। आप अपनी चिंताएं अपने परिवारजनों से डिस्कस कीजिए और उनका अनुभव लिखिए। आपकी चिंताओं को अनिश्चित भविष्य को निर्मित भविष्य के माध्यम से दूर कीजिए। अनसर्टन फ्यूचर एंड क्रिएटेड फ्यूचर, जिसकी मैंने बात की। उसके बाद आपका अनुभव लिखिए। सेमिनार कम से कम 4 लोगों से शेयर कीजिए। और बोनस स्वाध्याय है आपके लिए कि सतर्क रहिए कि आप कितनी बार वर्तमान को छोड़कर भूतकाल या भविष्य काल में जीने लगते हैं। लिखिए उसको, ठीक है ना। बोनस स्वाध्याय आपके लिए बहुत काम का है। सारे पूरा असाइनमेंट आपको करना है। थैंक यू। ये असाइनमेंट आपको पोस्ट करेंगे। और एक घोषणा करनी है हमारे एडमिन सर को, तो अंकित सर आप करेंगे घोषणा? ओके सर, थैंक यू। हाँ प्लीज। तो जैसा कि अभी शिरीष सर ने बोला कि हम सभी आपको एक नई चिंता में डालने वाले हैं, तो आज का डिक्लेरेशन ऐसा है, नया डिक्लेरेशन करने का मौका देने वाले हैं। और उसमें अभी शायद 10:21 होंगे हमारे। अभी 21 बार शुरू हो गया है, 1 मिनट पूरा होते होते हो जाएगा। प्लीज अंकित सर। ओके। तो हमारा ई कोर्स का एक क्राइटेरिया है, तो सर्टिफिकेट के लिए जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट है उनके लिए 15 क्लास के असाइनमेंट कंपल्सरी रहेंगे और मिनिमम 12th क्लास उनको अटेंडेंस उसकी देनी पड़ेगी। उसके बाद वो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओके ग्रेट। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा सर्टिफिकेट आपको देने वाले हैं। हम ई सर्टिफिकेट देंगे। आप चाहते हैं तो आपको फिजिकल भी मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा अगर आपने कम से कम 12 क्लासेस अटेंड किए हैं। आपका अटेंडेंस का हमारे पास में सारा ये है, डेटा है। और सबकी सब असाइनमेंट आपको करनी है। अगर आप प्रेजेंट नहीं है तब भी उस सब्जेक्ट की आपको असाइनमेंट करनी है। कैसे करेंगे?
आपके ट्रेनर से उस सब्जेक्ट को जान लेंगे और असाइनमेंट करके अपने ट्रेनर को भेज देंगे, तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। दिस इज आवर क्राइटेरिया दैट वी आर डिक्लेयरिंग टुडे। ठीक है, अब आप लोगों के डिक्लेरेशन कि मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला है, आप लिख सकते हो आपके असाइनमेंट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सबको अनम्यूट कर दो एक बार। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. This bhai. Good night. Good night, sir, and all of you. Okay. Good night. Thank you very much. Good night. Good night.